अब मसल्स क्या होते हैं, मसल्स का जो ओरिजिन होता है ना ये पूछते हैं, तो मसल्स का कौन सा ये ओरिजिन है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। अब मसल्स होते क्या हैं, मसल्स आपकी बॉडी में ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या तो वो रिलैक्स करते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट परफॉर्म हो सके, ताकि बॉडी क्या कर सके, लोकोमोट कर सके। मसल्स जब मूव करते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो भी बढ़ता है और लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो भी, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स के अंदर और वहाँ से लिम्फ आगे की तरफ जाता है। अब हमारे पास 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और दी स्केलेटल मसल। इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद रख लें, इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्मूथ मसल्स आपके पास क्या होते हैं, विसरल होते हैं। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन जितने भी आपके सारे बने हुए हैं उन सब में स्मूथ मसल्स हैं। इसके अंदर कोई स्टेरेशन नहीं होती। स्टेरेशन का मतलब होता है कि इनके अंदर कोई लाइन वगैरह नहीं होती। स्मूथ मसल में कोई लाइन नहीं होती। कार्डिक मसल्स में स्टेरेशंस होती हैं, ये जो बनी हुई है ना ऐसे, ये इसको बोलते हैं स्टेरेशंस, ये कार्डिक मसल्स में होती हैं। और स्केलेटल मसल्स में भी, ये स्केलेटल मसल है तो स्केलेटल मसल में भी स्टेरेशंस होती हैं। फिर अगर आप स्मूथ मसल को देखोगे तो स्मूथ मसल की शेप क्या है, स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड होता है, ऐसे होता है, बिल्कुल यूँ करके जाता है। ये स्पिंडल शेप में आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये रहा, ये है स्मूथ मसल, ये देखें स्पिंडल बना हुआ है। और जो कार्डिक मसल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी ऐसे बना हुआ होगा, ये सिलेंड्रिकल बने होते हैं, जैसे ये देखें ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं। ये ब्रांच्ड होते हैं और ये अनब्रांच्ड होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो कार्डिक मसल्स में ब्रांच्ड होती हैं और स्केलेटल मसल अनब्रांच होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं स्मूथ मसल्स, विसरल ऑर्गन्स मतलब इंटरनल ऑर्गन में। कार्डिक मसल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और स्केलेटल मसल आपके स्केलेटन से अटैच होते हैं, मतलब बोन से अटैच होते हैं। स्मूथ मसल्स, उनका एक्शन इनवॉलेंट्री, मतलब ये खुद ब खुद काम करते हैं। कार्डिक मसल्स भी क्या होते हैं, खुद ब खुद इनवॉलेंट्री होते हैं। और जो स्केलेटल मसल होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं वॉलेंट्री इन एक्शन। और स्मूथ मसल्स में क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनते ड्यूरिंग द मूवमेंट, और ये आप आगे जाके पढ़ेंगे क्रॉस ब्रिज क्या होता है। कार्डिक मसल्स में क्रॉस ब्रिज बनता है और स्केलेटल मसल में भी क्रॉस ब्रिज बनता है। अब मसल में कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं, तो स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन नहीं होती बल्कि कलम्यूडिलिन प्रोटीन होती है एक्टिन फिलामेंट में। और कार्डिक मसल्स में कौन सी प्रोटीन होती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है एक्टिन फिलामेंट में। और स्केलेटल मसल में भी ट्रोपोनिन होती है एक्टिन फिलामेंट में। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल डिस्कस करेंगे। बस एक बार इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। स्मूथ मसल्स जो है उसमें सार्कोमेयर नहीं होते, इसमें स्ट्रेशंस नहीं होती। स्मूथ मसल्स होते हैं विसरल ऑर्गन्स में होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। कार्डिक मसल्स आपके पास हार्ट के अंदर होते हैं, ये मसल्स स्टीरेटेड होते हैं, मतलब इसके अंदर लाइंस होती हैं। और इनवॉलेंट्री होते हैं। कार्डिक मसल जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं, बाइफिकेटेड एंड यूनिट सेल्स कंटेन सिंगल और डबल सेल्स। ये देखें एक यूनिट के अंदर कितने हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल्स हैं, एक या एक से ज़्यादा। दो कार्डिक मसल्स के सेल आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं बाय इंटरकलेक्टेड डिस्क। इंटरकलेक्टेड डिस्क का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में कनेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क, जिसकी वजह से क्या होता है, क्विक ट्रांसमिशन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है कार्डिक मसल का। फिर इस ब्रांचिंग नेटवर्क को, ये पूरी ब्रांचेस बन गई ना, कहीं से कुछ कनेक्ट है कहीं से कुछ कनेक्ट है, इस पूरे ब्रांचिंग सिस्टम को आप क्या बोलोगे, सिंसाइटियम। क्या बोलोगे, सिंसाइटियम। सिंसाइटियम का मतलब ये होता है कि जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में बहुत जल्दी ट्रांसमिशन हो जाएगी। दूसरा, आपके पास ये कार्डिक सिंसाइटियम जो बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जिन्हें आप कार्डियोमायोसाइट्स बोलोगे। कनेक्टेड बाय, कैसे कनेक्टेड है, इंटरकलेक्टेड डिस्क से। ये सेल है, ये एक सेल है। कार्डियोमायोसाइट्स हार्ट के सेल हैं तो इसलिए कहा कनेक्टेड है इंटरकलेक्टेड डिस्क से। एंड इनेबल करेंगे रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन टू अनदर सेल। कार्डिक मसल्स स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, कंटिन्यूसली वर्क करते हैं और इनमें फटीक भी नहीं होती। इंपॉर्टेंट है, फटीक क्यों नहीं होती, फटीक इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूसली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्केलेटल मसल्स में देख रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्टीरेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, वॉलेंट्री इन कंट्रोल है और बंडल्स में अरेंज होते हैं और ये अनब्रांच्ड होते हैं। ये एमसीक्यूज पूछते हैं। ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये बहुत मुश्किल है समझने में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, सही है। अब मसल फाइबर्स क्या होते हैं, ये हमने जो लिया है ना, ये पूरा मसल है। क्या है, ये पूरा मसल है। अब इस मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स हैं। क्या हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं।
एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं और मसल के ऊपर जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? इपीमाइसियम। इपी मतलब आउटर। क्लियर हो गया? फिर उसमें से अगर आप एक मसल फाइबर ले लें तो उस एक मसल फाइबर के अंदर भी आपको क्या नज़र आ रहे हैं? बहुत सारे और फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक फाइबर को आप बोलोगे फेसिकल। ये सारे के सारे मसल फाइबर के अंदर भी जो बंडल्स हैं उनको क्या बोलेंगे? फेसिकल। और उस फेसिकल के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी है उसको आप बोलोगे पेरीमाइसियम। ये हमारा फेसिकल है, इस फेसिकल के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी हुई वो पेरीमाइसियम कहलाई हुई। सही। उस फेसिकल के अंदर भी मसल फाइबर है, ये रहा मसल फाइबर। फिर उस मसल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी हुई वो क्या कहलाती है? एंडोमाइसियम। बस इतनी सी बात है। बाकी लिखा हुआ है कि मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। अब नर्व्स क्या करेंगी? नर्व्स जो है वो मूवमेंट करवाती हैं और ब्लड वेसल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। डायग्राम देख लें आप। ये मसल है। अब ये मसल है, इस मसल के ऊपर जो लेयर है वो क्या कहलाएगी? इपीमाइसियम। ये मसल था। इस मसल के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे बंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन बंडल्स को आप क्या बोलेंगे? फेसिकल। उसमें से अगर आप इस फेसिकल के ऊपर जो लेयर है उसको क्या बोलोगे? पेरीमाइसियम। ये देखो, ये एक फेसिकल इसने बाहर निकाल लिया। इस एक फेसिकल के ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई वो क्या कहलाएगी? पेरीमाइसियम। अब इस फेसिकल के अंदर भी और बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं और उन मसल फाइबर्स के ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है वो आपके पास क्या कहलाएगी? एंडोमाइसियम। क्लियर? और फिर उस मसल फाइबर को ये क्या बोलता है? आप उसको बाहर निकालें तो उसके अंदर और फाइबर्स आपको उसके अंदर मसल फाइबर्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे? फिर और मायोफिब्रिल्स मिलेंगे और उन मायोफिब्रिल्स के ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई होती है वो क्या कहलाती है? सार्कोलेमा कहलाती है। क्लियर हो गया?